आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अष्टछाप के कवियों के बारे में। और अष्टछाप के कवियों को अगर थोड़ा ध्यान देकर देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपका अष्टछाप के कवियों से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। सबसे पहले अष्टछाप के कवि, इसकी स्थापना को चलते हैं तो इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। और इसको कौन किया था? तो विट्ठल नाथ ने किया था। कौन किया था बच्चों? तो विट्ठल नाथ ने। ठीक, अब देखते हैं कि अष्टछाप क्या था। अष्टछाप एक 8 कवियों का समूह था। अष्टछाप एक 8 कवियों का समूह था और 8 कवि 2 समूहों में विभाजित थे। अब ये 2 समूह कौन थे? तो पहला समूह था वल्लभाचार्य के शिष्य और दूसरा विट्ठलनाथ के शिष्य। इसकी स्थापना जबकि विट्ठलनाथ ने की थी। और विट्ठलनाथ कौन थे? तो विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख थे। तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 84। और 84 में से 4 लोगों को ही लिया गया था जो प्रमुख थे। पहले थे कौन? पहले स्थान पे थे कुंभन दास। पहले कौन थे? कुंभन दास, जो सबसे क्या थे? बुजुर्ग, या बुजुर्ग कह ले या सबसे बड़े कह ले। ये सबसे क्या थे? इसमें सबसे बुजुर्ग थे या बड़े थे। और दूसरे स्थान पे इस वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे जो फेमस कवि थे वो थे सूरदास। कौन थे बच्चों? सूरदास थे। और तीसरा थे परमानंद दास। कौन थे? परमानंद दास। और चौथे थे कृष्णदास। तो इस तरह हम याद करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं। तो इसको हम याद करने के लिए ट्रिक बनाए हैं KSPK। KSPK, के मीन्स कुंभन दास, S मीन्स सूरदास, P मीन्स परमानंद दास और K मीन्स कृष्णदास। इसको क्रम को याद करेंगे KSPK, बार बार रिपीट करेंगे। K मतलब कुंभन दास, S मीन्स सूरदास, P मतलब परमानंद दास और K मतलब कृष्णदास। इस तरह हम अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्यों को जान पाएंगे कि कौन कौन थे। तो उनका क्रम है KSPK। अब कभी कभी प्रश्नों में, विगत प्रश्नों में पूछा गया है कि इनके जन्म के आधार पर बताइए कि इनका क्रम क्या था। तो जन्म के आधार पर इनका क्रम है, पहले थे कुंभन दास जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। 1468 ईस्वी में। और उसमें हम अगर 10 वर्ष ऐड कर देते हैं तो सूरदास में आए, यानी 1478 ईस्वी में आ जाएंगे, जिसमें सूरदास का जन्म हुआ था। उसके बाद तीसरे क्रम में आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास आते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं कितना? 15 वर्ष। 15 वर्ष ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे हम कहाँ? परमानंद दास, यानी 1493 ईस्वी में। उसके बाद हम आ जाएंगे कृष्णदास पर और इसमें हम ऐड करेंगे 3 वर्ष। और 3 वर्ष जैसे ही ऐड कर देंगे हम आ जाएंगे 1496 ईस्वी में। और 1496 ईस्वी में कृष्णदास का जन्म हुआ था। कृष्णदास जो इस वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे चतुर और सबसे बुद्धिमान कहे गए। अगर प्रश्न में आ जाए कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे चतुर और सबसे बुद्धिमान कौन से कवि थे, तो उनका नाम था कृष्णदास। इनका नाम कृष्णदास। इनको अधिकारी कवि की भी संज्ञा दी गई। इनको अधिकारी कवि की भी संज्ञा दी गई। इसके बाद हम इनके क्रम को देख लिए। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में। तो विट्ठलनाथ कौन थे? अष्टछाप के क्या है? यही तो संस्थापक थे। और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। कितने थे? 252। और उन्होंने उनमें से 4 शिष्यों को सेलेक्ट किया था अष्टछाप में। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे। तो जो विट्ठलनाथ थे, ये जो वल्लभाचार्य है, ये वल्लभाचार्य के ही क्या थे? ये इनके पुत्र थे। ये इनके क्या थे? पुत्र थे। और इनके शिष्यों की संख्या कितनी थी? 252 थी। और जिसमें से उन्होंने 4 को सेलेक्ट किया था। और जो पहले स्थान पर कौन थे? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। दूसरे स्थान पर क्षित स्वामी। तीसरे स्थान पर चतुर्भुज दास। और चौथे स्थान पर नंद दास। इसमें याद करने का देखिए क्या है, इसमें 2 स्वामी हैं, 2 स्वामी जी हैं और
दास हैं। तो याद करने का यही है कि दो स्वामी जी हैं और इसमें दो दास हैं और इनमें सभी लोग दास थे। तो स्वामी के बारे में पूछ देंगे तो विठल नाथ के बारे में, विठल नाथ के शिष्य में जाइएगा। और दास में पूछ दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि कुंभन, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास इसमें थे और इसमें चतुर्भुज दास थे और नंददास थे। कभी कभी प्रश्नों को जानने के लिए दे देता है कि इनके जन्म के आधार पर बताइए कि कौन से कवि किस क्रम में थे। तो जन्म के आधार पर तो पहले हमारे स्थान पर आ जाएंगे गोविंद स्वामी, जिनका जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इसमें हम लॉजिक लगाते हैं तो इसमें अगर हम 10 वर्ष ऐड कर दें, 10 वर्ष ऐड कर दें तो आ जाएंगे क्षित स्वामी के जन्मदिन पर। तो क्षित स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1505 ईस्वी में। और 15 का टेबल हम पढ़ते हैं, या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो 15 का पहाड़ा जैसे कह लीजिए, तो 15 दुना का क्या होता है? 15 दुना का 30। तो अब हम आ जाएंगे 30 पर, यानी चतुर्भुज दास, जिनका जन्म 1530 में हुआ था। और नंददास, और नंददास इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, प्लस 3 कर दे ऐड, तो हम आ जाएंगे 1535 में, जहाँ पे नंददास का जन्म हुआ था। और नंददास के बारे में कहा जाता है कि इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद जो फेमस हुए वो थे नंददास, और ये सबसे युवा थे, सबसे युवा थे। सबसे बुजुर्ग कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग में कुंभन दास थे। सबसे युवा पूछ दे तो नंददास। और नंददास के बारे में लिखा गया है कि और कवि गड़िया, और कवि गड़िया नंददास जड़िया, नंददास जड़िया, इनको जड़िया कवि कहा गया। अगर पूछ दे कि अष्टछाप के कवियों में जड़िया कवि कौन है, तो जड़िया कवि हमारे क्या हो जाएंगे? नंददास। अब इसको हम किस तरह से याद किया जाए, एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और हम लोग हर बातों को भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है गोछी चतुर नंद। गोछी चतुर नंद। गो मतलब यहाँ से हो जाएगा गोविंद स्वामी। और एक और प्रश्न आता है कि इन अष्टछाप के कवियों में वह कौन सा कवि था जो राजस्थान से संबंधित था? तो ये गोविंद स्वामी है, जो राजस्थान के कवि थे। कहाँ के कवि थे? राजस्थान के कवि थे। छी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्षित स्वामी। और यहाँ चतुर मतलब हो जाएगा चतुर्भुज दास, और नंद मतलब नंददास। तो इस तरह हम अष्टछाप के कवियों में विठल नाथ के शिष्यों यानी 252 शिष्यों में से 4 शिष्य को याद करेंगे, जिसका ट्रिक है गो छी चतुर नंद। गो छी मतलब क्षित स्वामी, च मतलब चतुर मतलब चतुर्भुज दास, और नंद मतलब नंददास। इस तरह हम अष्टछाप के कवियों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अष्टछाप के कवियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अष्टछाप के कवियों में से अगर डीप क्वेश्चन उठाता है तो यह पूछता है, ये बताइए कि अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े संगीतज्ञ कौन थे? सबसे बड़े संगीतज्ञ कौन थे? तो सबसे बड़े अगर संगीतज्ञ के बारे में पूछेगा तो हम लोग गोविंद स्वामी को टिक करेंगे। गोविंद स्वामी जो कि क्या थे? राजस्थान के कवि थे। ये भी बार बार पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवियों में कौन थे जो राजस्थान से बिलोंग करते थे? तो गोविंद स्वामी। इसके बाद पूछता है सबसे बड़े उदंड कवि कौन थे? तो क्षित स्वामी, जिनका नाम क्षितु चौबे था। उसके बाद अष्टछाप के कवियों में से तीसरा क्वेश्चन उठाता है कि ये बताइए कि अष्टछाप के कवियों में से पिता पुत्र का संबंध किसमें था? तो कुंभन दास और इनके कुंभन दास पिता थे और इनके पुत्र थे चतुर्भुज दास। इनके पुत्र कौन थे? चतुर्भुज दास। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी आने के लिए बोला, निमंत्रण किया। तो कुंभन दास ने एक पंक्ति लिखकर उनको जवाब दिया कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया फट गई, बिसर गयो हरिनाम। उन्होंने साफ लिखकर मना कर दिया कि संतन को सीकरी में क्या काम है, आते जाते तो मेरी
जूती फट जाएगी और हरि का तो मैं नाम ही भूल जाऊंगा। तो इस तरह उन्होंने साफ साफ अकबर को सीकरी आने से मना कर दिया। दूसरा पूछता है कि स्टेटमेंट देता है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात जाकू कछु ले नो हो सो लेहू। ये पूछ देता है कि ये पंक्ति किसके लिए और किसके द्वारा कही गई है। तो ये पंक्ति विठलनाथ जो कि क्या थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने सूरदास की मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात जाकू कछु ले न हो सो लेहू। उसके बाद नंददास जो कि इस अष्टधाई कवियों में सबसे, सूरदास के बाद जो सबसे फेमस थे, उनके बारे में पूछा जाता है कि रास पंचाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई। तो रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा लिखी गई और इसी रास पंचाध्यायी के कारण ही इनको जड़िया कवि कहा गया। कहा जाता है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। और इनकी दूसरी रचना थी कौन, रूपमंजरी, जो क्या थी, ब्रज भाषा में थी, जो इसमें थी ब्रज भाषा में थी और ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो इसके लिए ये नंददास की दो फेमस कवि रचनाएं थी, रास पंचाध्यायी और रूपमंजरी। और नंददास के बारे में कहा जाता है कि ये पहले क्या थे, राम भक्ति शाखा के कवि थे। राम भक्ति शाखा के कवि, राम भक्ति शाखा के कवि थे। और जब इनकी मुलाकात विठलनाथ से हुई, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा में आ गए। इस तरह अष्टछाप के कवियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में बताया गया है। और इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।